वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटिना डिटा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो रोमानिया की 2008 की ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना डिटा, इनको विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 का एम्बेसडर चुना गया है। विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 को पहले पोलैंड में 29 मार्च 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण इसे 17 अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था। राइट। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टेंटिना डिटा के बारे में, तो वर्ल्ड हाफ मैराथन चैंपियनशिप के 8 संस्करणों में डिटा ने प्रतिस्पर्धी की ओर से इस प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीते हैं और उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और 2008 में बीजिंग यानी कि चीन में होने वाले जो ओलंपिक खेल थे उनमें उन्होंने मैराथन स्वर्ण पदक भी जीता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि अक्कितम अच्युतम नंबूथरी का निधन हो गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये है मलयालम कवि। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो लेजेंडरी मलयालम कवि और ज्ञानपीठ साहित्यकार महाकवि अक्कितम अच्युतम नंबूथरी का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने कविताओं, नाटकों, निबंधों और लघु कथाओं सहित कुल 46 से अधिक साहित्यिक कृतियों की रचना की है और उन्हें 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और मलयालम कविता में आधुनिकता का परिचय देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही साथ आकाशवाणी कोझिकोड और त्रिशूर के साथ पटकथा लेखक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने उनके जो योगदान हुए हैं उनके लिए 1972 में केरल साहित्य अकादमी द्वारा भी उन्हें जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 31 जुलाई 2025 तक। ऑप्शन डी सही होगा। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने फरवरी 2016 में पहली बार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का जो कार्यभार है वो संभाला था। ठीक है। तो गुरदीप सिंह ने एनटीपीसी सहित सीएलपी, सीईएससी और एईएस जैसी फर्मों में बिजली क्षेत्र में काम किया है। उनका दूसरा कार्यकाल अगले साल 4 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जो कि 31 जुलाई 2025 तक विस्तारित रहेगा। ठीक है, जो कि उनकी सेवानिवृत्ति की आखिरी तारीख भी है। तो बात करते हैं एनटीपीसी की। तो इसकी स्थापना 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई थी और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित कितने करोड़ रुपए की स्टार्स परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5,718 करोड़। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स यानी कि स्टार्स की कार्यान्वयन को हाल ही में मंजूरी दी है। स्टार्स भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है और इसकी जो लागत है 5,718 करोड़ रुपए है। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्राप्त है और ये परियोजना 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा को कवर करेगी। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? ये जो दिवस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड डे यानी कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर के सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को उन लोगों में विश्व स्तर की जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित हैं और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इस दिवस की वर्ष 2020 की थीम। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। तो देखिए थीम यहाँ पर लिखी हुई है इमेज में, ग्रो नरिश सस्टेन एंड टुगेदर। ठीक है, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। तो ये इस वर्ष की विश्व खाद्य दिवस की
थीम है। और इस दिन को मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है भोजन एक बुनियादी और मौलिक मानव अधिकार है। और 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना को भी ये दिवस याद करता है। ठीक है, तो बात करते हैं खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय की, तो वो है इटली की राजधानी रोम में, और इसकी स्थापना इसी दिन यानी कि 16 अक्टूबर 1945 को ही हुई थी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया है? तो ये पहली भारतीय थी जिनको किसी भी विधा में ऑस्कर मिला था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गांधी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो गांधी फिल्म के लिए उनको ऑस्कर मिला था। तो ये आपका 3 स्टार का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी फिल्म का निर्देशन किसने किया था, तो रिचर्ड एटनबरो उन्होंने किया था। और 1982 में, ठीक है, इस वर्ष में फिल्म आई थी। तो 1982 की जो फिल्म है गांधी, उसमें काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड उन्होंने जीता था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। और भानु अथैया ने 2012 में अपने ऑस्कर को अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स, साइंसेज एंड आर्ट्स में सुरक्षित रखने के लिए वापस कर दिया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो भानु अथैया ने 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम किया था। उनके 5 दशक से अधिक के लंबे करियर के दौरान गुलजार के रहस्य नाटक, लेकिन 1990 और आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित फिल्म लगान 2001 के लिए भी उन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान, ऑप्शन ए सही होगा। तो किर्गिस्तान की राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेबकोव ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें पद से हटाए जाने की मांग के चलते 10 दिनों से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें 4 अक्टूबर 2020 को संसदीय चुनाव ने राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना था, लेकिन पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल इससे मच गई थी। और इसकी वजह से 61 वर्षीय वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 2017 से 2020 तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं किर्गिस्तान की कैपिटल की। तो वहाँ की जो कैपिटल है वो है बिश्केक, और किर्गिस्तान की जो करेंसी है वो है किर्गिस्तानी सोम। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है, और महिला पुलिसकर्मियों को इन महिला हेल्प डेस्क का प्रभार दिया जाएगा ताकि राज्य की हर महिला अपने शिकायत स्वतंत्र और निडर होकर दर्ज करा सके। सरकार ने विषम समय में कामकाजी महिलाओं को उनके घरों तक छोड़ने की भी व्यवस्था की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो हर वर्ष 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बनाया जाता है, यानी कि हाथ धुलाई दिवस। तो इसका जो उद्देश्य है वो जागरूकता बढ़ाने और रोग निवारण के प्रभावी साधन के रूप में हैंड वॉशिंग के महत्व पर प्रकाश डालना है। और वर्ष 2020 की जो विषय वस्तु है वो है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। ठीक है, और हैंड वॉशिंग द्वारा हमेशा बीमारियों को दूर रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक विधा रही है, एक तरीका रहा है, और कोविड-19 की रोकथाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विदेशी राजनयिकों के लिए व्याख्यान का पहला संस्करण का क्या नाम रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुषमा स्वराज सम्मेलन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सुषमा स्वराज संवाद ये नाम रखा गया है। विदेशी राजनयिकों के लिए व्याख्यान का ये पहला संस्करण है। तो ध्यान रखेंगे इसको कि नई दिल्ली में तैनात विदेशी राजनयिक, जो भी जिन देशों के भी विदेशी राजनयिक हैं, तो उनके सामने भारत को पेश करने के लिए एक डिज़ाइन किए गए व्याख्यान के पहले संस्करण का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2020 को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसका नाम सुषमा स्वराज व्याख्यान 2020 रखा गया है। और 45 विदेशी राजनयिक व्याख्यान में भाग ले रहे हैं, जो उन्हें भारतीय इतिहास, संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था का उनको परिचय देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ अन्य क्वेश्चंस जो कि 10 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा में होते हैं, अतिरिक्त क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम के लिए। तो देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में आज यहाँ पर 3 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। पहला है आपका
कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है साई एवरा को। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने, वो किस देश का आधिकारिक दौरा नवंबर में करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल का दौरा करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन जो बनता है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध खेल पत्रकार और कमेंटेटर का निधन हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर भीमानी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, क्योंकि मैंने ये प्रयास किया है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एग्जाम के लिए, तो उनको हम वन लाइनर की स्लाइड में हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कल की क्विज का आंसर। तो कल की जो क्विज थी वो आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य को पहले हर घर जल राज्य का दर्जा मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। दूसरा क्वेश्चन था आपका, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 4 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर आज का क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जीएस से रिलेटेड है कि मतदान के लिए न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा हुई है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।